हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश। गाइज, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ ये सेशन करके। आई होप आप भी इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, लर्निंग्स ले रहे हैं और सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अल्फाबेटिक साउंड्स, उनका यूज विद एग्जाम्पल्स, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, हमने सब कुछ कवर किया है। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं जो है ग्रामर टॉपिक्स पे। बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी डन आर्टिकल्स ए एन। दे आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। आज से हम अपनी करने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल। यस, यू कैन सी ऑन माई बोर्ड ऑल्सो। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब श्योर आर्टिकल, मीन्स द थिंग दैट वी आर श्योर अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और हम ये कॉन्फिडेंस के साथ शो कर रहे हैं कि यस, हम इसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे हम ए और एन यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं डेफिनिट आर्टिकल विच इज द। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, कोई द बोलता है, कोई दी बोलता है। आई कम टू द टॉपिक। मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगी कि कहां पे द और कहां पे दी यूज किया जाता है, ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। एंड वेन यू आर गोइंग टू स्पीक दिस लेटर और दिस वर्ड, बिफोर द वर्ड यू नो कि हमें द बोलना है या दी बोलना है। ओके गाइज, तो हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। प्लीज अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज फॉलो करिए मेरी सारी वीडियोस को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स की भी हेल्प कीजिए जो भी इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हम अपने डेफिनेट आर्टिकल द को कहां और कैसे यूज करते हैं। गाइज, ए एन इज वेरी कॉमन थिंग विच इज इनडेफिनेट आर्टिकल। देयर वॉज अ टाइम दैट वी यूज टू डू दिस। हम लोग ऐसे बहुत बार बात करते हैं कि एक समय था कि हम ऐसी बात किया करते थे। यू आर नॉट श्योर अबाउट कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था, कौन सी डेट थी, कौन सा डे था। सो इन दैट सेगमेंट वी ओनली डिस्कस्ड रैंडम थिंग्स। रैंडम मतलब कुछ भी पिक करके आपने किसी के भी बारे में बात किया, आप श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, येस आई हैव टू ऑल्सो टेक एडमिशन इन अ स्कूल। ऑफकोर्स मुझे एडमिशन लेना है अपने स्कूल में, तो आप करेंगे यस इन अ स्कूल। एंड ऑरेंज वॉज रॉटन देयर। मतलब बहुत सारे ऑरेंजेस थे और उसमें से एक रॉटन ऑरेंज था। रॉटन मतलब सड़ा हुआ, खराब। तो बेसिकली somebody you're talking about to someone that yes there was a rotten orange also। एक सड़ा हुआ ऑरेंज वहां पे था। तो यू आर नॉट स्पेसिफिक कि एक जो स्पेसिफिक था वो था, बट इफ यू से द, so we are talking about some particular thing कि no this is one and I'm talking about this। यही हम आज अपनी वीडियो में लर्न करेंगे। Before specific name of thing, person, building, animal and etc. बहुत सी चीजें होती है जिनके बारे में हम डेली में बात करते हैं। वो चीजें कोई भी लिविंग थिंग हो सकती है, यानी जीवित वस्तु, या नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। आपका बेटा आया है या बेटी आई है और आपसे बोलती है कि मम्मा आई नीड दैट बॉल। तो यू से द बॉल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज वेरी एक्सपेंसिव। आप उसी बॉल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है। सो यहां पर वो बॉल स्पेसिफिक है। अदरवाइज आई हैव अ बॉल, it's very unspecific, it's indefinite also, but it can be definite also। so अगर अब आपका बच्चा एक स्पेसिफिक बॉल के बारे में बात कर रहा है और आप दोनों के बीच में उस स्पेसिफिक बॉल को लेकर डिस्कशन चल रहा है, तो उसके बाद यूज होगा द बॉल, राइट। सिमिलरली पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम बहुत सारे लीडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी सोशल मीडिया पे हमारे पास एक ऐसा क्राउड है जो आज की डेट में, आज हमारा यूथ भी लीडरशिप को लेकर, अपनी कंट्री को लेकर, कौन उस पर रूल करेगा, किस तरह का रूलर हमें चाहिए, किस तरह का लीडर हमें चाहिए, किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हम लोग एक्चुअली अप्रिशिएट करते हैं। सो मेनी थिंग्स। सो वी डिस्कस इवन अबाउट ऑल द थिंग्स एंड दिस इज रियली अप्रिशिएबल बिकॉज इफ यूथ इज टॉकिंग अबाउट दिस, देन they are talking about a specific leader, but here they will speak about the leader. For example, we are talking about the previous leader, which was Mahatma Gandhi. So he was not a Mahatma Gandhi and a leader, he was the Mahatma Gandhi. Why? Because here so many works are recognized and we know about that. इसी तरह से there are Sardar Patel. So we are talking about the Sardar Patel, those who have done these tasks. Here we are definite about the leader or a person. Building. So here you are talking about a building.
फॉर एग्जाम्पल, you are going to some building and you are saying, no, I have to go to block A. There is a name of a building. एक building का नाम है A. So आप लोग कह रहे हो, the A building I need to go. उसी building में मुझे जाना है. या फिर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने गए हैं, या कोई आपका परिचित नोन वो किसी स्कूल में एडमिशन लेने गया है, तो वो कह रहे हैं, नो, शी वॉन्ट्स टू टेक इन द एडमिशन इन द स्कूल. सो उस द स्कूल के बारे में जो आप बात कर रहे हो, या ये आप कह रहे हो कि द पैटर्न ऑफ द स्कूल इज रियली गुड. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं. और थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ. द ताजमहल. हाउ मेनी ताजमहल्स डू वी हैव इन द वर्ल्ड? वी हैव ओनली वन ताजमहल, राइट? यस. सो द ताजमहल. इसी तरह से द कुतुब मीनार. इसी तरह से नाउ वी हैव सो मेनी बिल्डिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट. The Statue of Liberty, it's one, correct? So we have about the building or the statues also. Animal. If this is the dog that bitten me yesterday, यही वो dog है जिसने मुझे कल काटा था. This is the cat which was shouting in the night yesterday. ये वही cat है जो रात में चिल्ला रही थी, correct? So we are talking about the specific animal, specific thing, specific person, particular thing or person. You will use the. I hope ये चीज आपको क्लियर हुई है कि indefinite article जो कि है a, an, और definite article जो कि है the, ये आपको क्लियर हुए हैं, इनका यूज आपको क्लियर हुआ है. For a revision, जो indefinite articles हैं a, उन्हें हम यूज करते हैं consonants से पहले, जैसे कि a table, a box, a house. Similarly, an हम यूज करते हैं vowels से पहले. कौन से 5 vowels? A, E, I, O, U. उनसे पहले. So, they are an apple, an orange, an umbrella. So, these are the examples of indefinite articles. The is definite article, जिसको हम किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में, जिसे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं या जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, उसके पहले यूज करते हैं. सो आई होप आई मेड दिस वेरी क्लियर व्हाट इज द यूज ऑफ ए, एन एंड द आर्टिकल्स. मुझे लगता है कि मैंने इस टॉपिक में आपके साथ ये पूरा कवर कर लिया है. और आप अगर इस वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये वीडियो आप औरों के साथ भी शेयर कर पाए. कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा. That will help me to improvise the quality of my video work. और आपको क्या जानना है आप उसमें वो भी शेयर कर सकते हैं. I will definitely welcome it and cater the request. So friends, अब हम अपने definite और indefinite articles खत्म कर चुके हैं. आपको भी क्लियर हो गए होंगे. अब नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि मेरा आपसे प्रॉमिस था कि मैं आपके लिए अल्फाबेट साउंड्स खत्म करने के बाद, उस टॉपिक को कवर करने के बाद, मैं आपके लिए वर्ड्स लेकर आऊंगी, लेटर वर्ड्स, in which I will explain the sounds also, जिसमें मैं आपको साउंड्स भी सिखाऊंगी. तो हम शुरू करते हैं आज अपने 2 letter word. So let's go guys. Read the letters, the words, and then you can pronounce along with me. A, am. D-O, do. I-T, it. T-O, to. A-N, an. G-O, go. M-E, me. O-R, or. A-S, as. H-E, he. M-Y, my. S-O, so. A-T, at. I, is. N-O, no. U-P, up. B-E, be. I-N, in. O-F, off. U-S, us. B-Y, by. I-F, if. O-N, on. W-E, we. कल मैं आपके साथ फिर से एक और वीडियो लेकर आऊंगी, जिसके अंदर मैं आपके 3 letter words, 4 letter words एंड 5 letter words आपके साथ शेयर करूंगी. और वही वर्ड्स मैं आपको प्रोनाउंस करके भी दिखाऊंगी. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी ग्रामर के टॉपिक्स के साथ, ताकि हम अपनी इंग्लिश को अच्छे से कवर कर सकें. आई होप यू हैव अ लवली डे. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट.
टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Subscribe to our channel.